नमस्कार। HR22 न्यूज में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हुए हैं बैजलपुर गांव में। बैजलपुर गांव फतेहाबाद विधानसभा में आता है। कैसा है माहौल, कैसे है राजनीतिक समीकरण, इस विषय में बातचीत करेंगे। यहाँ कुछ साथी, कुछ बुजुर्ग बैजलपुर के गांव के हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेके, किसकी हवा है, किसकी लहर है, क्या विकास के मुद्दे हैं, किस प्रकार से विकास हुआ है। इन सभी विषयों को साथ लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं बैजलपुर गांव में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप सामान्य चौपाल जो है बैजलपुर की और यहाँ के सरपंच जो हेमत है, उनके यहाँ गांव में आज हमने यहाँ एंट्री की और अंदर जो है बुजुर्ग जो ताश खेल रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा माहौल है और क्या कहना चाह रहे हैं वो। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ताश खेल रहे हैं। पहले तो हम बात कराएंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। किस तरह का माहौल है? बढ़िया है। ताश ताश खेलने लग रहे हो, जमा मजे आ रहे हैं, भीतर में रसी रहे फिर वो जमा आनंद ले रहे होगे। चलो, इस आनंद का सगा सगा हम न्यू पूछना चाहवा। आप चुनाव चलन लग रहे हैं और किसा का माहौल है चुनाव में, कौन जीतने लग रहा है? चुनाव में कौन जीतेगा, किसा का माहौल है? आराम से बलवान जिता रहा है, रखिए भाई। अगर कौन जीतता है? तो ताऊ जी ने सुना कौन है, आप दूसरे से बात कराएंगे। मैं बीजेपी को आजा। क्या नाम है थारा? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, ताश खेल खेल के मजे ले रहे हो, पूरे जमा आनंद ले रहे हो, बुजुर्ग बैठे हो। इसी विषय में हम आए यहाँ आपके बातचीत करना है चुनाव को लेके। चुनाव में किस प्रकार का माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है, शांति वातावरण है और ज्यादा रुझान है दौलतपुरिया का। दौलतपुरिया का रुझान है, क्या कारण है कि दौलतपुरिया का रुझान है? कारण क्या है? ये महंगाई है, यही है और क्या है। तो महंगाई क्या अभी जैसे महंगाई हुई है? पहले भी तो महंगाई तो पहले भी थी। और अगर पहले कांग्रेस के राज में 450 सिलेंडर 1100 बिजली आई थी और इस चुनाव के आधार के ऊपर ये 500 ले आई, 1150 वापसी ले आई है। महंगाई तो है ही। तो बातचीत इसके अलावा और क्या क्या है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी और किसानों के ऊपर लाठियाबाजी है जी, मजदूरों के ऊपर लाठीबाजी है। तो क्या कारण है? आप जैसे आप कह रहे हो तो क्या पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हो? हाँ बिल्कुल जुमा बढ़िया। काफी नाराजगी आपकी नजर आ रही, जैसे आप बात कर रहे हो। 75 पार होगी कांग्रेस। 75 पार? हाँ। जो पिछली बार बीजेपी का नारा था 75 पार तो नारा हो तो आज कोई उनका 40 है, ये 75 पार है। लेकिन जैसा हम बात कर रहे हैं, जनता में जा रहे हैं तो कह रहे हैं बरोबर की टक्कर है। वे तो आम जनता कुछ भी कैसे का उनके तो ध्यान में जाए कैसे क्या होगी। माहौल तो बरोबर का बता रहे हैं। अगर हम बात करें विकास के, गांव में किस प्रकार का विकास हुआ है? विकास तो हर एक सरकार करे जो जैसे होगी। क्या क्या काम हुए हैं गांव में? जिस तरीके से जितने काम थे कब सभी हुए हैं गांव में? काम तो हर एक सरकार में होती है ना। सरकार का काम का क्या है इसमें? काम तो सरकार का बजट आएगा वो देगा, पंचायत की नीतियां होती है तो जी। तो मतलब आपने क्लियर कर दिया है कि आप एक तरफा सरकार बना रहे हैं और बलवान को एक तरफा जिता रहे हैं। बिल्कुल जी। लगातार हम बातचीत का जो दौर है वो लगातार जारी है और साथी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। जी राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम आपका? रोहतास कुमार। रोहतास भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? चुनाव की सरगर्मियां तेज है और इस तेज सरगर्मियों के बीच में हम आपके बीच पहुंचे हैं, तो मेरा एक बात का जवाब दो जी। जब तक बीजेपी आई है इनने सब्सिडी करी, सब्सिडी कैसा लोगे? सब्सिडी को आते हुए कैसा लोगे आप बताओ? सब्सिडी को तो जब से बीजेपी आई है तब से कह रहे हैं। जब से कह रहे हैं नहीं, जब तक आज तक ये वोट गिरे, जब सब्सिडी आई है 320 रुपए, वो भी 1 महीना हुआ बस, उसकी सब्सिडी खा गई सारी। तो एक तो नू फड़ाई तो कितनी सब्सिडी हो गई, आप फड़ा के देखना। अगर 10 साल होगी तो सब्सिडी खा गए सारी। सारा इलेक्शन तो सब्सिडी पे मना रहे हैं ये हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। हमारा पैसा हमारे पे ही खर्च कर रहे हैं बाद में। है क्या करना है इसको? सब्सिडी पे ना लेके सब खा गए सब्सिडी। बताओ तो क्या गांव में विकास कार्य नहीं हुए? विकास क्या हुआ है? विकास किस चीज का विकास हुआ मुझे बताओ? कोई भी काम नहीं हो गांव में, इतना बड़ा गांव है। मुझे न बताओ, आज तक डी ग्रुप वाले रुकते फिरे हैं।
नुदा उसके 3-3 महीने की तनख्वाह रोक रखी है। वो क्या है, आप जॉब में लग गए, आपकी महीने की सैलरी आती है नहीं आती, बताओ। अगर डी ग्रुप जो ज्वाइनिंग हुई है उनको 4 महीने हो गए तनख्वाह को, 4 महीनों का अगर आप ब्याज फैलाओ तो कितना हो गए उसके ब्याज के, बताओ। उसके उसके अलावा क्या 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 मुद्दे हैं आपके जिससे आप विद्रोह कर रहे हैं? अगर ये देख लो, किसान को कूटा, किसान की सुनाई नहीं कर रही, आज ये गाँव में आ रहे हैं, हाँ? कह रहे हैं हरियाणा में जो 24 फसलें बिकती है सब पे एमएसपी दे दी गई है, किस पे दी है, सभी फसलों पे। कौन कह रहा है? सरकार ने कहा है कि सभी फसलों पे किसानों को एमएसपी दे रहे हैं। सरकार तो नहीं कहोगे, हर घर में नौकरी है, कहाँ पर है हर घर में नौकरी, बताओ। सरकार तो कह रही है हर घर में नौकरी दे रखी है, कहाँ पर दे रखी है, बताओ उसको। तो क्या लग रहा है अब किसकी ओर आपका रुझान है? कांग्रेस। क्या लग रहा है कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो क्या क्या आप उनसे क्या आशा लेकर बैठे हैं? आज ये बैठे हैं, अगर वो काम जो भी करते हैं नहीं पूरा करते हैं, यूं नहीं भाई आज यो कर दिया तो इसकी खा गए इसकी खा गए। कांग्रेस ने सब्सिडी 2 दिन अगर सब्सिडी दी है तो दोगे, ऐसे नहीं है सब्सिडी का बहाना लेके खा जाएंगे। ऐसा तो इस सरकार में भी है, किसानों को मुआवजा काफी अच्छा दिया गया है। कौन कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, जैसे कि जनता से हमने जांच पड़ताल की है तो वो कह रहे हैं कि अच्छा मुआवजा जरूर आया किसानों को। किसानों को जी। मेरे 5 किलो की जो बाड़ी नाश हुए है उसके 4000 रुपये आए हैं, बताओ। 4000 रुपये में स्प्रे नहीं होता और ये कह रहे हैं मुआवजा मिले हैं, बताओ कौन सा मुआवजा मिला फिर? तो पीछे जैसे कांग्रेस सरकार रही थी, इससे पीछे तो उस वक्त कैसे कार्य हुए थे कांग्रेस उसके सरकार में? टाइम अगर 1 किले में अगर आप कम से कम 30,000 रुपये आते थे, 30,000 रुपये आते हैं, अगर 3 किले हो गए तो कितने हो गए? कभी आया आपको इतना पैसा? आया। कब आया था, कौन से समय आया था? 2000 ये कांग्रेस थी, आज से 15 साल पहले, यूं फड़ा लो 15 साल पहले दी जब इसको मुझे नहीं पता था किसान के बारे में इतना होता है, लेकिन पहले बहुत सुख था, अब सुख नहीं है। तो अब क्या क्या उम्मीद है आपको कि अगर कांग्रेस सरकार आती है, बलवान यहाँ से जीतता है तो क्या क्या कार्य होंगे? कार्य सभी होंगे। पहले तो होंगे जो युवा फिर रहे हैं उसके लिए, सबसे बड़ा युवा, जो युवा फिर रहे हैं घर घर, ये जो फिर रहे हैं बेचारे, इनको कदे वहां पर पट करे हैं, कदे कहाँ पर है? अगर इनने कहा था 3 महीनों में ज्वाइनिंग भी कराएंगे, सभी कराएंगे, आज तक डी ग्रुप वाला को 6 महीनों बाद में तो ज्वाइनिंग का लेटर दिया, उनको इतने कभी नहीं दिया। तो ये कह रहे हैं कि हमने लगातार बिना खर्चे बिना पर्चे के गाँव में युवाओं को नौकरी दी है। कौन कह रहा है? बीजेपी सरकार कह रही है। बीजेपी तो मैं आपको कह रहा हूँ सब कहते हैं, लेकिन करते तो नहीं। लगे नहीं आपके गाँव में बगैर बिना पर्चे बिना खर्चे के? लगे हैं तो वो बेचारे क्या करें, सभी लगे हैं, पैसा दे के लगे हैं। नहीं, ये कहा जा रहा है कि बगैर पर्ची बगैर खर्ची है। कौन कह रहा है? सरकार कह रही है और जनता कह रही है। सरकार ही आपसे जवाब दिया है। सरकार तो नू भी कहते कि हमने बहुत काम किया, तो सरकार कहते कि काम नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि सब पैसे दे के लगे हैं, तो ऐसा कोई सबूत है इनका जो पैसे का आप कह सकते हो कि ये बंदे को प्रूफ दे सकते हो? आज तक सरकार नू कह रहे हम पैसे नहीं बांट रहे, सरकार का सबूत है पैसा नहीं बांट रहे, बताओ आपके पास है पैसे का सबूत? नहीं, पैसे का सबूत तो किसी के पास नहीं। जैसे आप कह रहे हो ना कि जनता से हमने बातचीत की है इस विषय में, उन्होंने कहा है कि हम वैसे लगे हैं जो लड़के लगे हैं जिनके घरों में हमने बातचीत की है। आप लगोगे, आप बता दोगे मैं पैसे देके लगे हूँ? जी बिल्कुल, अगर पैसे देके लगे हो तो बताएंगे। कौन कह रहा है? हम कहेंगे। नहीं कहेंगे। क्यों? नहीं, पैसे देके लग रहे हैं तो बोले रोजगार के लिए अगर आप पैसा दोगे नहीं तो नहीं कहेंगे। बिल्कुल नहीं, अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो पैसा क्यों देंगे? कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ। नहीं, कभी नहीं कहेंगे। चलो ठीक है, वो मुद्दा छोड़िए, आप बताइए आगे क्या क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम हो जाएंगे? सभी काम होंगे, आपको आ जाना जीतते बाद में। आपको कोई 2-4 काम बताइए मेरे को कि जैसा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये काम हो सकते हैं। पहले तो युवा की सुनाई होगी, फिर होगी जमींदारों की, ठीक है? 2 काम है, ये दोनों पक्के होंगे। हमारे तो 2 ही काम है, दोनों हो जाएंगे तो बोबा है। तो इन्होंने भी 1,20,000 HKNL के थ्रू लिए हैं और वो पक्के किए हैं। कौन कह रहा है? सरकार कह रही है, कौन क्या कह रहा है? नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। सर आप मुझको मैं दूड़ाराम के पास गया था, आप मेरी बात सुनो। मैंने कहा फोन मेरी जो फतेहबाद में नहीं, इसमें ITI बेस पे ज्वाइनिंग होनी थी, मेरे से कम नंबर है वो, तो उसकी तो ज्वाइनिंग हो गई और मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई। बताओ क्या कारण था उसके पीछे? पीछे सुपारसी। तो आप भी तो गए थे दूड़ाराम के पास? मैंने तो उस टाइम गए थे, उस टाइम बोले हमारे पास हाथ में नहीं है, ऊपर से फोन आएगा। क्यों? पैसा नहीं था मेरे पास, पैसा होता तो मेरा भी जल्दी फोन आ जाता। जी हाँ। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, तो उसी विषय में भाई साहब हमें मिले हैं बैजलपुर गांव के। ये कह रहे हैं कि जो लगे हैं वो सुपार से लगे हैं। कौन सी भर्ती थी जिसमें आपके साथ ऐसा हुआ था? जो 1 साल की प्रैक्टिस होती है उसमें।
अप्रेंटिस की कोई भर्ती थी, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि जब ये मिलने गए तो इनको कोई अच्छा रुझान देखने को नहीं मिला और जो इनसे कम नंबर का लड़का था उसको लगाया गया है। ऐसे रोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगातार जारी है, लगातार बातचीत का जो दौर है वो लगातार जारी है। और साथी हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अनुमान है जी। हनुमान जी, क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? चुनाव की सरगर्मियां तेज है। चुनाव में जी दौलतपुरिया है हमारे यहाँ कांग्रेस का, उसका रुझान अच्छा है क्या कारण है? हर जगह ये बात कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि दौलतपुरिया है। जी। बात यह है कि बदलाव चाहते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि भी काम नहीं, काम पीछे भी सरकारों ने किया है, गांव में भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, काम हुआ थोड़ा बहुत, पर जो मान लीजिए इन्होंने जो बात कही ना उसके ऊपर ये खरे नहीं उतरे। जैसे किसानों के लठ मारे, पहलवानों के लठ मारे, और ये कहते हैं भाई हम MSP देते हैं, MSP है कुछ ही और बिकता कुछ किसी रेट पे है। जी, अब हम हमारी फसल लेके जाते हैं, वो MSP देते नहीं है, वहाँ पर बैठे क्या करें? जो मान ले 2200 रुपये का धान है तो 1500, 1600, 1700 में बेच के आना पड़ता है। वहाँ बैठे रहने से, मात्र खोने से इससे अच्छा नहीं सकते दे के तभी, क्यों? वो बिकना तो है नहीं, और ये कहते हैं MSP देते हैं, MSP देते हैं, MSP कहाँ है? इसके अलावा ये तो किसानों का मुद्दा है, किसानों के अलावा क्या क्या समस्याएं आई है? क्या क्या जो वादे इन्होंने किए थे जो पूरे नहीं किए किसानों से? जी, वादे तो इन्होंने पहले तो सभी किए, जैसे वो अपना 50% प्लस वो दूसरा अपना होता है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी ये बीजेपी लेके आई थी पहले, जो अभी तक ये लागू नहीं कर रही। तो ये मान ले अपनी बात नहीं, ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है इसको तो कांग्रेस लेके आई थी, काफी समय पहले मैन्युफैक्चरो में था, कांग्रेस के हाँ, मैन्युफैक्चरो तो में था। इसमें इन्होंने भी इसका समर्थन तो किया था ना पहले, ये अपनी सरकार बनाने के लिए पहले बोला था कि हम ये लगाएंगे, कांग्रेस ने लगाई नहीं थी पहले, अभी तक इन्होंने भी नहीं लगाई तो है। क्या लग रहा है अब अगर कांग्रेस सरकार आती है तो क्या सब काम हो पाएंगे? भाई ये है जी, काम को उनका बेरा को नहीं बदलाव तो होना जरूरी है, काम पता नहीं, काम इन्होंने नहीं किया तो कांग्रेस वाले क्या ज्यादा हमारी जोड़ी थोड़ी। तो फिर बदलाव क्यों जरूरी है? अगर आपको ये लग रहा है तो फिर ये टिकट का बदलाव इसलिए जरूरी है, पता है क्या, पता भी इतने 10 साल बाद में पता नहीं कोई अक्ल आ जाए कि काम करना है क्या, तो हो सकता है ये भी काम कर दें अगर एक मौका और दे तो। ये मान ले किसी आदमी ने बार बार में कोई भी मौका दे, वो बता भाई अपनी तो नहीं चलता की, उसका ये हो जाता है भाई अपनी तो आनी है सरकार, इनको तो ये है भाई हमारी सरकार आ रही है, सभी बीजेपी वाले कहते हैं हमारी सरकार हरियाणा में आ रही है। कितने वोट हैं गांव में और बलवान की तरफ कितने जा रहे हैं? जी, वोट तो हमारे गांव में लगभग 4000 के करीब जा चुके हैं, पर अब 3500 के करीब वोट अलग भुगते, तो 2800 का वोट भुगतेगा लगभग, और बलवान को 1500 वोटों की उम्मीद है। 2800 वोटों पोलिंग होंगे और उसमें से 1500 यानी कि 50% से भी ज्यादा, 60% के आसपास वोट बलवान लेके जा रहा है। जी, बता आवेगा कितना, उम्मीद यही है कि 1500 वोटों के करीब बलवान दौलतपुरिया के पास आएंगे। जी, तो बैजलपुर में लगातार बातचीत का जो दौर है वो लगातार जारी है, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बलवान हुई पई है, सारे के सारे कह रहे हैं। दूसरे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करें। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? रामनिवास जी, क्या कहना चाहोगे? चुनाव की सरगर्मियां तेज है और सगा आपके ताशा की सरगर्मियां भी तेज है, लगातार आप ताश खेलने लग रहे हो, काफी मजे ले रहे हो। अरे भाई साहब, आदमी तो इसको बता रहे दूड़ा राम बढ़िया है, हाँ। वोट के बलवान ना जाना, ये क्या कारण है कि आदमी दूड़ा राम बढ़िया है और वोट बलवान ने? भाई साहब ये भी प्रोग्राम करियो हमारी, हर मामी या बात कमा 2 घंटा पहले हमारी हो प्रोग्राम। ये क्या कारण है? तो ऐसा भी आपने प्रोग्राम भी किया है दूड़ा राम का, और ईब आपको अभी वोट देवानी बलवान ने, क्या बात दूड़ा राम ने काम नहीं करेगा? गाँव में काम करे है, फिर भाई जनता का मुंह इन हो रहा है, कांग्रेस का नहीं भाई साहब। तो जनता तो किस साइड पे उसके भाई, आप जनता आप अपनी तरफ क्यों नहीं पलट देते? भाई सारा ही गाँव कह रहे हो ये बात, भाई बलवान जीतेगा। 2000 वोट है फिलहाल बलवान के गांव में, 2000 वोट 2800 में से। हाँ, तो क्या बात है, गांव में विकास कार्य नहीं हुए? क्या क्या कमियां रही है जो इतना बदलाव हुआ है? भाई के बार जनता का इस तरफ हो गया भाई, क्यों हुआ है जनता का ये? पता को नहीं आना। तो लगातार आप दूसरे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। स्पेशल आए हैं बात करने के लिए। जी, क्या नाम आपका? सतवीर जी। सतवीर जी, इधर एक मिनट, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया काम करे बीजेपी ने, बहुत विकास हो रहा है गांव में, बहुत बच्चे लगे, बहुत अच्छा काम करे। अभी हम बात कर रहे थे, कुछ साथी ये कह रहे थे विकास, एक मिनट के लिए, आप ये चौपाल देखी होगी जी, तो कितना बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल काफी बढ़िया बढ़ रही है,
वाटर सप्लाई हो रही है, स्कूल में और दी है, और ये बढ़ेगी गली क्यों काम कर रहे हैं भाई। एक मिनट बोलो, काम बहुत बढ़िया भाई, काम में बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही है। वो दूडाराम गांव में जीतेगा। लगातार रोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। वो तो देखो वो तो है, कुछ है, कोई ना जीतेगा, दूडाराम गांव से जीतेगा। कितने वोट पोल होंगे? और पोल तो कम से कम भी 3200-3300 वोट होंगे। 3200 वोट पोल होंगे, जिसमें आप कह रहे हो कि दूडाराम को कितने वोट आ सकते हैं? बराबर से लगभग, कि 150 में दूडाराम ही जीतेगा। जी, क्या कहना चाहोगे? अभी आप कह रहे थे कि बलवान 2000 कोई कुछ नहीं है, इसको कहते काम देखा, काम हो रही है, काम बच्चे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम है। बिना खर्चे बिना पर्ची। हाँ, बिना खर्चे बिना पर्ची, बहुत गरीब बच्चे लगे हैं, जिनका आधारी को नहीं, वो बच्चे लग रहे हैं। फिर आधारी को नहीं, आधारी को नहीं, ये कह रहे हैं वो तो देखिए इनकी सोच है, वो तो इनकी सोच है, वो इनकी सोच है। बच्चे बहुत गरीब बच्चे लगे हैं, बहुत ज्यादा। हमरे इधर है, देखो पूरे करो इसमें थोड़ा ये, और मैं हूँ उसमें लगे रहे भाई। वो तो अलग देखो भाई, कोई किसी पे कोई दबाव नहीं है जी। वोट हो अपनी मर्जी के, जो कौन कौन दे रहा है, किसको कोई अच्छा लग रहा है, कोई लग रहा है। बीजेपी बहुत बढ़िया काम करे अभी, आदमी ने बताया आदमी नहीं बढ़िया, बहुत अच्छा काम। फिर वोट क्यों नहीं दे रहे? हाँ, बताओ, अपने भी बता रहे हैं, वोट भी नहीं दे रहे। ये तो बात तो कह रहे हैं। क्या कहना चाहो फिर? मतलब सरकार कौन सी बढ़िया है? कांग्रेस की बढ़िया है कि बीजेपी की? सरकार बीजेपी की बढ़िया है, जनता वोट कांग्रेस ने दिया। आप दोनों तरफ बात कर रहे हैं, आप दोनों तरफ बात कर रहे हो। क्या कहना चाहो? आप किस पर आओ? क्या बीजेपी ने वोट दोगे कांग्रेस ने? भाई साहब उनका दूडाराम में उसको मारा खाली इस प्रोग्राम में मामा बलवान आला में तो राजेंद्र काका होगा, उसका बहुत बड़ा दर्शा है। फिर उसकी कहोगे फिर तो काका बढ़िया है, वोट देंगे जी। बोलो बोलो बोलो, थोड़ा सा बोलो। क्या कहो आप? तो किसने नाराज कौन करो मैं तुम्हारे के 18 हाँ, फिर खतरदारी कर दिया, स्वागत कर दिया, वोट तो भाई वो दे ले वो। तो आप किसने वोट दोगे? फिर वोट किसने दोगे? मतलब संतुष्ट हो आप सरकार के काम से? 3 छोरा है, 2 बू है, 6 वोट है मेरे, 3 बन दूंगा, 3 बन दोनों साइड रखोगे? दोनों जो सा जितना ये बोल रखा है, ये बहन से बीजेपी में चल जाए, कांग्रेस में चल जाए, अब कौन चल जाए? हाँ बिल्कुल 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 जा सकते हैं। इन लोग काम बन गया तो वो काम कर दो, मैंने इन लोग बना तो वो दे दो, ये इतना भाज के बड़े ध्यान भी बढ़ जाए माने के सिर में। बिल्कुल तो ये भी है, ठीक बात है। मेरे के सिर में कॉलेज में कौन मान गया? 3 छोरा 2 बूढ़ 1 में से है, 3 देगा। फिर सरकार किसकी बना रहे हो? सरकार किसकी बनाओगे? सरकार से बड़ी हुआ हमारी, ये नहीं है तुम्हारी बोले आधा जाओ तो सरकार तो बड़ा। हाँ बिल्कुल, इल्ले बड़ी तो है कि अराएंगे नहीं खबर जाएगी। दोनों हाथ में लड्डू रखोगे? दोनों रखा है, सोता है वो जी। है भाई, अन्ना बदल जाना लगातार बात करने वाले यहाँ का और क्या बात है? या सरकार करेगी जनता लागी कौन? बिल्कुल है या जनता की सरकार करे तो जनता भी तो करेगी। बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी तो आज आने दे दिया हमने, क्या पुरुषा जीत गया वो ठीक है, इल्ला जीता इल्ला काम आ जाएगा, इल्ला जीता इल्ला काम आ जाएगा। क्या कह रहे हो आप? क्या होते हैं? सुनने ना आने लग रही है, क्या हो? भाई साहब अपने प्रोग्राम है 28 तारीख को, सुनने में छुट्टा लावेगी और बिल्लू आवेगा। बोलो अरे न्यू है तो 2 हाथ में रखा है लड्डू, तो हम पैरा में दावे लग गयो। भाई साहब अपने कदे कांग्रेस कदे बीजेपी रे कदे सुने ना, किसे ने अपन निराज कौन करा? कोई आदमी ने बता दे उसने निराज कर। ये कहो के कौन देखा ना? अच्छा ठीक हो 28 तो खत्म हो गया, मेरा गीत गाड़ी को तो लगातार बात हम करने लग रहे हैं। हाँ जी आओ आप दोबारा बात करेंगे। ये क्या है? साहू जी न्यू का है, बोला दल बदलू है। कौन
ताऊजी न्यू का है भाई, ये जो नेता है वो सारे दल बदलू है, वो तो देखो वो उनका है, तो अब हम भी बोला ये- दोनों साइड रखेंगे ना पता 98 से हम किसका नहीं? बीजेपी का। तो फिर आप मतलब बीजेपी में रखोगे के लिए नहीं? हाँ भाई साहब इसने नहीं पूछ के हटाया कना नौकरी मुंह किसने इसने बला के को नहीं क्यों हटाओ भाई ये नहीं भाई कुछ पुराने हटाए ने कुछ कौन बताओ कोई कुछ नहीं है भाई ना वो तो देखो खुद ले लिए यार क्यों खुद के बेकार वो तो मैं खुद कर रहा हूँ खुद का पर्सनली डायरेक्ट यार, ये तो वो कोई नहीं ना, ये हाँ, हाँ। तो चीज अलग बताओ वो अलग चीज है ना भाई दोस्त कुछ नहीं बीजेपी आवेगी जिंदाबाद गांव बेलपुर में बीजेपी जीतता है भैया गामू एक तरफा एक तरफा एक बीजेपी तरफा। जीता है और एक भाई कह रहा है कहां नहीं जीता है, और ताऊ अपने दोनों हाथ में लड्डू ले रहा है, बोला 3-3 वोट देंगे 6 वोट है, तो निष्कर्ष कोई निकल तो हमारे हम लगातार जुड़े हो लाइव कवरेज के हम और भी हैं उनसे बात करेंगे वो क्या कर रहा है इस विषय में। वो भाई साहब पर लो ना फिर पड़ेगा गड़बड़ मतलब काम करिया बीजेपी क्या काम हो आप काम बिल्डिंग बताओ। का काम कर दिया, वाटर साइड का काम कर दिया, मैन गली का कर दिया, सारी तो पल्ला काम कर दिया, फिर क्या को नहीं जी जो बढ़ती का कोई किवी करेगा वो चाहिए काम गड़े करिया सरकार का काम तो है गड़ा गणे काम हुए हैं तो फिर वोट आगे रहेगा, वोट क्या होगा वोट आओगा 12-13 वोट ले जाएगा दूड़ा 1200-1300 वोट आप देने लग रहे हो हाँ। पक्के, पक्के अरे फिर देख उस हिसाब लियो। से तो 2800-3000 वोट बोला, फिर तो बलवान लिखता दिखा है इसमें। फिर और भी ले जाएगी 300-250 वोट हवा भी ले जाएगी नौलवारी अच्छा हाँ। उसने भी दोगे कि नहीं? 150 भी ले जाएगी काके ने भी दोगे हाँ। तो फिर मतलब जेजेपी का क्या नाम निशाने को नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं करता, क्या बात है? जेपी का 20 वोट आ जाएगा है क्यों को नहीं तो क्या काम हुए आपके गांव में जो जो नहीं हो गए चौपाल का हो गया सरिया का हो गया वाटर साइड का हो गया राह बन के 5 राह बन के पक्की नाली दूर आराम ने बैजलपुर के ऊपर 7 करोड़ रुपया खर्च कर दिया 7 करोड़ का काम हाँ, करवा दिया हाँ। और फिर भी तने मतलब दोनों दोगली सी बात करना थोड़ी यार माम दोखली कड़े कह रहे हैं भाई जिस तरह बोला बाद में तो बोला दूर नाम अच्छा यार वोट जाएंगे बोला बात तो सुने ना सारो देश कह रहे हैं बचेवा जिलों का है आदमी बहुत बढ़िया वोट को लग रहे थे तो ये कहना है अभी वोट आओगे हम जिता जाएंगे उसका काम कह रहे हो हैं काम कह रहे हो जितना को नहीं यार, ये कहना है बोला भाई इस बार दूर जिता हाँ। जाएंगे। भाई साहब ये छोटी पार्टी है अन्य कह बेरो ये हम क्षेत्रीय पार्टी में रह गया तो मतलब बीजेपी की छोटी पार्टी है। ये अरे ये बंदा बीजेपी ये छोटी है। ये नीचा है मारो ये सारा इला इला अन्य कह बेरो राजनीति के हुआ ये क्या कहा है ये सही कहा ये सही आपा ये आपकी जगह है आना कौन बेरो के राजनीति की है ये भी सरकार बीजेपी की बात है हाँ आना राजनीति को कौन बेरो मतलब पानी का दिया थोड़ी यही बड़ा पिछड़ पर रखे है देख ये बिल्लू और सीध बाहर आ रहा है कोई वोट दे कोई को नहीं आवे बिंदु कोई आओ चीफ का बीजेपी है तो लगातार ये देखो फिर क्या जाना है लगातार जोर तो है जोर का इस पे को नाम लग रही है बातचीत करी है दोनों तरफ की बात होने लग रही है, दो कहने लग रहे हैं बीजेपी है, दो कहने लग रहे हैं कांग्रेस है, बात ये कहने लग रहे हैं विकास के काम बने हुए हैं। बस सब उन्हें सिर्फ 2 आदमी है बीजेपी का सारे में ये दोनों और इतनी तारीफ तो सारा करी होगी आदमी 2 बीजेपी का तारीफ तो सारा करी है बात मारत कौन क्या दूड़ा हमने बिल्कुल तो बात करिए होगी तारीफ करा इसी बात होगी 60 करोड़ रुपया लाए लगाया बात में कोई शक नहीं पीसा मान सबसे ज्यादा रुपया भी लग रहा है, उसके बाद भी मतलब फिर वोट कम है, कम वोट का क्या करना है, वोट तो बदलना चाहिए। जनता का बदलाव करांगा बदलाव जरूरी है तो ये समझ में नहीं यार लग रही भी इतना काम होने के बाद भी बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है, बदलाव काम तो प्रताप सरपंच भी बहुत करिया फिर भी लोग बदलाव करो हाँ? तो क्या लगा हो जाएगा बदलाव ये क्या काम करे तो मतलब क्या फिर ना ये भाई सब 2 आदमी होगा भाई पक्का होगा बदलाव पक्का होगा क्या बात में कोई शक नहीं काम ओ भाई साहब मजाक करे भाई कोई थोड़ी ज्यादा हट रहा है और बीजेपी आ रही है 7 करोड़ का ये काम में काम हो रही है और फिर भी क्या विकास को नहीं बताओ आप जी है बिल्कुल फुल है कोई काम को नहीं, ये मजाक करे ये तुमने सारे बीजेपी किए ये बात थोड़ा वो करे ये सारे आते 7-7 करोड़ का विकास गांव के अंदर हो जाए तो कमी रहे और बिना खर्ची बिना पर्ची गरीब बच्चे ला रहे काम के अंदर बताओ बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल तो लगातार हमने बातचीत करी है बैतलपुर गांव में और भी आपने लगातार इसे माहौल में रखेंगे
तो 7 करोड़ के काम हो गए बैजलपुर गांव में, और अच्छी कंडीशन बता रहे हैं भाई, ठीक ठाक है। कुछ कह रहे हैं अभी आवेगी, कुछ कह रहे हैं कौन आवेगी, वो तो टाइम पता होगा कौन आवेगा। जुड़े रहो, और इसी तरह हम और भी बातचीत करें। जो भाई इसमें कमेंट करके बताना चाहे तो अपनी बात भी रख सका है। जुड़े रहिए 422 न्यूज के साथ। हर गांव की सर्वे अपना दिखावाएंगे, हर बंदे से हम बात कराएंगे, कौन किसकी तरफ है, किसकी है लहर, कौन मारेगा बाजी और किसकी बनेगी सरकार। देखते रहियो विकास और विकास के मुद्दे HR22 न्यूज के साथ। HR22 न्यूज, जय हिंद, जय भारत।